नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए तकरार से प्यार तक सास बहू की कहानी। हंसिका की शादी किसी सपने से कम नहीं थी। अचानक एक दिन ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप पर उसे वरुण की प्रोफाइल दिख गई और उसे फिर रिक्वेस्ट भेज दी। 2 महीने एक दूसरे को जानने पहचानने में निकले और हंसिका खुश हो गई। माता पिता मिले और शादी भी फिक्स हो गई। शादी की तैयारियों के बीच हंसिका की कभी कभार अपनी सास से बात हुई थी। मालती जी अच्छी तो थी, लेकिन हंसिका से बात करते समय हमेशा जल्दी में रहती थी। मालती जी के रूप में हंसिका को सास की झलक कम और एक हेडमास्टर की झलक ज्यादा दिखती थी। हमेशा सदी हुई बात करके मालती फोन रख देती थी। हंसिका ने शादी से पहले वरुण से इसके बारे में जिक्र जरूर किया था, लेकिन वरुण सिर्फ यही कहकर टाल देता कि जब घर आओगी तो सब समझ जाओगी। वरुण की माने तो उसकी माँ का कैरेक्टर बहुत यूनिक था। हंसिका के मन में पहले से ही डर था कि उसकी सास कहीं फिल्मी ललिता पावर जैसी ना हो। वह अपनी जिंदगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी वीरानी की तरह नहीं बिता सकती थी। पर वरुण से बातों में वह इतना खो जाती थी कि किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता था। हंसिका को लगने लगा था कि वरुण अब उसकी जिंदगी है और उसके साथ जो भी आएगा वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करेगी। पर अपनी सास को लेकर फिर भी मन में संकोच रहता ही था। वरुण के अलावा उसके ससुराल में मालती जी ही थी। ननंद की शादी पहले ही हो चुकी थी और वह पूना में सेटल थी। ससुर जी के स्वर्गवास के बाद वरुण और मालती जी साथ रहते थे। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन ननंद और बाकी रिश्तेदार मालती जी को घेरे हुए ठहाका लगा रहे थे, मानो हंसिका पर किसी का ध्यान ही नहीं था। हंसिका को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन यह उसकी घबराहट भी हो सकती थी। फेरों के वक्त उसे अच्छा लगा और विदाई भी हो गई। घर पर आने के बाद हंसिका एक कमरे में ही बंद थी। कभी कभार कोई आकर उसकी तरफ देख जाता, हाल चाल पूछ जाता, बाकी बाहर ही हंसी ठिठोली हो रही थी। शादी के पहले ही दिन हंसिका को अकेला लगने लगा था। उसे लगा कि उसकी सास उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। एक पल में ही उसने सब सोच लिया कि अचानक मालती जी कमरे में आ गई। सुनो, तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई होनी है, अच्छे से तैयार होना, एकदम कैटरीना कैफ लगना, मालती ने कहा। हंसिका यह सुनकर थोड़ा चौंक गई। कैटरीना कैफ? यहाँ सुबह से बोर होते होते बिल्ली जैसी शक्ल हो गई है और इनको कैट चाहिए, हंसिका ने मन ही मन कहा। फिर भी सास का हुक्म था और पहला ही दिन था, तो हंसिका हाथ मुंह धोकर तैयार होने लगी। तब तक कोई आंटी खाना देने आ गई। चलो, कम से कम आज उपवास नहीं रखवाया, हंसिका ने बुदबुदाया। खाना खाकर वह तैयार हो गई। सास के हुक्म के मुताबिक एकदम चटक लाल रंग की साड़ी पहनकर गहनों से सजकर खड़ी थी। हंसिका कद काठी ना सही, लेकिन शक्ल से हंसिका भी कैटरीना कैफ से कम नहीं लगती थी। उसकी सुंदरता उसके सौम्य चेहरे में थी। हंसिका की सास ने पूरी सोसाइटी को न्योता दे दिया था। अब हो भी क्यों ना, वरुण एकलौता लड़का जो था। एक फ्लैट में इतने लोग कैसे आ गए थे? हंसिका को तो सोफोकेशन होने लगा था। इतने में मालती जी भी कमरे से बाहर आ गई। उन्हें देखकर समझ आ गया था कि उन्होंने हंसिका को क्यों कैटरीना कैफ बनने को कहा था, क्योंकि वो खुद रेखा से कम नहीं लग रही थी। कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर मालती जी बालों में गजरा लगाए सुर्ख लाल लिपस्टिक के साथ वहीं खड़ी थी। हंसिका को लगा मानो मालती जी की मुंह दिखाई हो। अरे मालती, इतनी रूखी सूखी मुंह दिखाई करवाओगी क्या? ऐसे कैसे चलेगा? एक आंटी ने मालती से कहा। अरे तुम गाना वगैरह लगवाओ। फिर देखो, हंसिका सोच ही रही थी कि मुंह दिखाई में रंग कैसे जमेगा कि टीवी पर बिपाशा ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बीड़ी जलाइए, जिगर से पिया। हंसिका संभल पाए इससे पहले मालती जी ने ही डांस करना शुरू कर दिया। अपनी सास को इस अंदाज में देखकर हंसिका को तो होश ही उड़ गए थे। कांजीवरम साड़ी में गजरा लगाकर मालती जी डांस कर रही थी और मोहल्ले की सारी आंटियां तालियां बजा रही थी। हंसिका की मुंह दिखाई है या कुछ और? हाय रे बेचारी, सारा ध्यान सिर्फ मालती जी पर ही है। हंसिका की लाइमलाइट तो किसी और पर चमक रही है। सास अखड़ूत हो तो बात अलग है, लेकिन हंसिका की सास तो फिल्मी निकली। हंसिका की सास ने उसकी सास रोक दी थी। यकीनन हंसिका मॉडर्न थी, लेकिन सास का ये रूप उसे हजम नहीं हो रहा था। ऐसे नहीं था कि मालती जी ने उसके साथ कुछ गलत किया था,
लेकिन कम से कम उसे तो नाचने के लिए पूछ लेती। उसकी मुंह दिखाई पर ये क्या हो रहा था। हंसिका अकेले सोफे पर बैठी बस एक तक देखे जा रही थी। माँ, मम्मी, हंसिका ने कहा। मालती जी फिर नहीं रुकी। थोड़ी देर में तो मुंह दिखाई कम आंटियों का डिस्को ज्यादा बन गया था। मैं हंसिका से फरमाइश की गई, चलो अब तुम चिकनी चमेली पर डांस करो। हंसिका को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने धीरे से कह दिया, नहीं, डांस नहीं आता। किसी ने दोबारा पूछा भी नहीं, उसे ऐसे ही छोड़कर अपनी मस्ती शुरू कर दी। हंसिका का फंक्शन किसी तरह से उसकी तरफ आया। आंटियों ने उसका चेहरा देखते देखते भी मालती जी से बातें करना जारी रखा। हंसिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जैसे तैसे फंक्शन खत्म हुआ। अभी भी कुछ एक रिश्तेदार घर में भरे हुए थे। हंसिका अभी भी घर को अपना नहीं समझ पा रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि नई बहू वो है, फिर क्यों उसे महत्व नहीं मिल रहा है। फिल्मों में और सोशल मीडिया में तो लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन इस घर में तो नई बहू बस कोने में पड़ी हुई है। हंसिका को अपने साथ हो रहा अन्याय दिख रहा था। उसे फिर लग रहा था कि उसे वाकई ललिता पावर मिल गई है सास के रूप में। रात होते ही उसे लगा कि अब तो वरुण आएगा, लेकिन हाय री किस्मत, ललिता पावर ने बताया कि वरुण बाहर हॉल में सोएगा और घर के रिश्तेदार आज यहीं रुकेंगे। हंसिका को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारी करे भी क्या। आज तो उसकी जिंदगी की सबसे स्पेशल रात होनी थी, लेकिन वह भी नहीं हुई। हंसिका को अब गुस्सा आने लगा था और बाथरूम में जाकर थोड़ी रो भी ली थी। आखिर घर की नई बहू के बारे में पूछने की किसी को नहीं पड़ी थी। एक के बाद एक रिश्तेदार आकर उसके सामने हंसी ठिठोली करके जाते और फिर हंसिका के सामने से चले जाते। रात को बिस्तर लगे तो मालती जी का ध्यान गया कि हंसिका अभी भी वैसे ही बैठी है। उन्होंने आकर कहा, अरे तुमने अभी कपड़े नहीं बदले, गर्मी नहीं लग रही है क्या? फंक्शन खत्म हो गया, सब तुम्हें देखकर चले भी गए, अब कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाओ। मेरी कैटरीना कैफ, आज तुमको चिकनी चमेली पर डांस करना चाहिए था, लेकिन तुम तो गुड़िया बनी बैठी रही। ऐसा थोड़ी होता है, हंसो खेलो यार, तुम्हारा ही घर है। मालती जी फ्लो में बोलकर कमरे से बाहर चली गई। यार यार, ये मेरी सास है या फिर कॉलेज की सीनियर? अलग ही तरह की रैगिंग चल रही है यहाँ पर। किसी ने मुझे कहा कपड़े बदलने को नई बहू को घर के कायदों के बारे में बताया जाता है, और इन्हें देखो ठुमके लगाने पर तुली हुई हैं। हंसिका की फ्रस्ट्रेशन अब दिखने लगी थी। दरअसल उसे वरुण चाहिए था। अगर वरुण सामने होता तो हंसिका को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। हंसिका ने गाहे बगाहे एक सूट पहन लिया। जो लड़की घर में कंफर्टेबल शॉर्ट्स पहनती थी, अभी सूट पहनकर सोने वाली थी, लेकिन थकान के कारण नींद आ ही गई। सुबह होते ही फिर चहल पहल शुरू हो गई। अब शादी वाला घर है, यह तो होना ही था। हंसिका ने नहा धोकर एक चटक साड़ी पहन ली। वहां रिश्तेदारों को विदा किया गया और फिर घर में वरुण, मालती जी और हंसिका ही थे। मालती जी के कमरे में गई और ब्लॉक प्रिंट की नाइटी पहनकर आ गई। अरे बन्नो, आज मुंह दिखाई नहीं है, जाओ कुछ कंफर्टेबल पहन लो, मालती जी ने बोला। वरुण भी शॉर्ट्स में आ गया। अब कंफर्टेबल क्या होता है? इंसान सूट में भी कंफर्टेबल होता है, साड़ी में भी। पर यहाँ अभी मैं क्या पहनूं जिससे कोई ऑफेंड ना हो जाए? कुछ क्लियर करके तो बताना चाहिए ना। हंसिका बड़बड़ा रही थी। इतनी साड़ियां बक्से में रखी हुई थी, अब उनका क्या होगा? अगर कंफर्टेबल ही पहनना है तो अच्छा सुनो, शाम को सोसाइटी में सत्यनारायण की कथा के लिए जाना है, तब सज लेना। मालती जी का ऑर्डर आया। हंसिका का मन किया कि कह दे जी मैडम, लेकिन सासू माँ का क्या करे। इतने में वरुण कमरे में आया। 2 दिन होने आए और वरुण को हंसिका के लिए अब समय मिला था। वरुण ने आते ही हंसिका को गले से लगा लिया। सॉरी, रिश्तेदारों के चक्कर में मिल ही नहीं पाया तुमसे, वरुण ने गाल पर एक किस देते हुए हंसिका को कहा। हंसिका फट पड़ी, तुमसे शादी की है मैंने, तुम हो कि इतने बुरे होना, समझ नहीं आता। कल भी मेरी मुंह दिखाई में तुम्हारी माँ का डांस देख रहे थे लोग। मैं नई बहू हूँ, कम से कम किसी को बात तो करनी चाहिए मुझसे ठीक से, पर नहीं, तुम सुनते ही नहीं हो मेरी। हंसिका बोले जा रही थी कि एकदम से जोर से आवाज आई, खामोश। हंसिका डर गई। पता चला कि मालती जी ने शत्रुघ्न सिन्हा की कोई फिल्म लगा दी है। वरुण हंस दिया, मेरी माँ पूरी फिल्मी है, तुम्हें थोड़े दिनों में समझ आ जाएगा, उसने कहा। पर हंसिका मानने को तैयार ही नहीं थी। जैसे तैसे शाम हुई और हंसिका ने एक अच्छी साड़ी पहन ली। वह बाहर जाने को ही थी कि उसने देखा मालती जी खुद माता लक्ष्मी का अवतार बनकर सज धज कर जा रही थी। मम्मी, हम सत्यनारायण की कथा में जा रहे हैं ना, इतनी चटक साड़ी क्यों? हंसिका ने पूछा। अरे मैंने बोला था कैटरीना कैफ जैसे तैयार होना, इतनी सादी क्यों हो? हंसिका बेचारी खुद को ऐश्वर्या समझती, लेकिन यहाँ सास ने जया बच्चन वाला रूप दिखा दिया था। अब क्या करे हंसिका, यहाँ तो 2 दिन में उसने ना जाने क्या क्या देख लिया था। सास तो घर पर समझाती है, बहू को दुनियादारी का पाठ पढ़ाती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा था। हंसिका
कि सास बात बात पर फिल्मी बातें कह देती थी। उन्हें डायलॉग तो इतने अच्छे से रटे हुए थे जैसे बच्चों को क्लास में 2 का पढ़ा रटवाया जाता है। हंसिका को लग रहा था कि उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। उसके ऊपर हंसिका जिसे सिंपल और सोबर रहना पसंद था, उसकी सास उसे कैटरीना कैफ बनाने पर तुली हुई थी। सत्यनारायण की कथा में वक्त भी हंसिका से ज्यादा मालती जी को सब पूछ रहे थे। अब नई बहू का कुछ तो ध्यान रखा जाए। हंसिका कोने में दुबकी हुई बैठी रही और गाये बगाहे कोई आकर उससे हाल पूछ जाता, नहीं तो सभी मालती जी को वाह क्या लग रही है, वाह क्या बात है बोलकर हंसते हुए निकल जाता। मालती जी भी अजीब थी, बात बात में कोई ना कोई फिल्मी डायलॉग मार देती थी। हंसिका की पहली रसोई में उसे हलवा बनाने पर 101 रुपए के साथ मोगैम्बो खुश हुआ। हा 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 मिला था मालती जी से। अब ये क्या होता जा रहा है। हंसिका को लग रहा था कि एक हफ्ता इतना भारी है तो सारी जिंदगी ऐसे कैसे कटेगी। वरुण ने भी शादी के हफ्ते भर बाद ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया और हंसिका की सास बिन सावन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं जैसे गाना लगाती रहती थी। उससे बर्दाश्त ही नहीं होता था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि उसे सास उसे ही टारगेट कर रही है। हंसिका से रहा नहीं गया। एक दिन पूछ ही लिया मालती जी से, मम्मी जी इतना फिल्मी होना जरूरी है क्या। मालती जी ने गहरी सांस ली और कहा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। मेरी लाइफ के बस 3 ही उसूल है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। अब इसका जवाब आपको भी समझ नहीं आएगा तो हंसिका को क्या आता। उसने चुपचाप हंसकर बात टाल दी, पर मन में जरूर लग रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे अपनी सास का ध्यान अपनी तरफ खींचे। आए दिन फिल्मी ताने सुनना उसके लिए अच्छा नहीं था। ऐसा थोड़ी है कि उसे हर वक्त यही चाहिए होता था। भला घर नॉर्मल भी रह सकता है। वरुण के आते ही हंसिका उस पर बरस पड़ी, तुम दिन भर चले जाते हो और मैं यहाँ फंसी रह जाती हूँ। मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैंने तुमसे शादी की है और तुम हो कि मिस्टर इंडिया बने रहते हो। मैं दिन भर फिल्मी बातें नहीं सुन पाती। हंसिका ने कहा। उसकी बातें सुनकर वरुण हंस पड़ा और बोला, तुमसे फिल्मी बातें नहीं सही जाती, लेकिन तुम तो खुद फिल्मी बातें कर रही हो। मैं अब मिस्टर इंडिया हो गया। वह मुंह हाथ धोने चला गया और अचानक हंसिका को लगा कि वरुण सही कह रहा था। मालती जी के साथ डील करने का इससे अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता। फिल्मी सास के साथ फिल्मी बहू हो जाए तो क्या बात है। अगले ही दिन हंसिका ने मालती जी से कहा, मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं। मालती जी ने कहा, जैसे मन करे बना लो, पर तीखा थोड़ा ज्यादा डालना। 1 चुटकी लाल मिर्च की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हंसिका ने तपक से जवाब दिया, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन बहू। मालती जी को हंसिका का ये जवाब कुछ अलग लगा, फिर भी उन्होंने नजरअंदाज करके इसे जाने दिया। अब हंसिका को पता था कि सास का अटेंशन कैसे लेना है। भला नई बहू है तो उसे भी तो महत्व मिलनी चाहिए ना। तभी किसी काम के लिए मालती जी ने हंसिका से क्रॉस चेक किया। हंसिका, ये काम पक्का तुम कर लेगी ना, या मैं चलूं साथ। इस पर हंसिका ने जवाब दिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। मालती जी को थोड़ा सा धक्का लगा। उसे लगा कि ये क्या हो रहा है, हंसिका ऐसे क्यों बोल रही है, पर मालती जी ने नजरअंदाज करना जारी रखा और धीरे धीरे दिन भी बीतने लगे। अब घर की टीवी सीरियल फिल्मी चक्कर का सेट लगने लगा था। वरुण को भी थोड़ी सी उलझन होने लगी थी। पहले तो एक ही थी, अब दोनों ने बातों की जगह फिल्मी गानों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन वो आया कि हंसिका और मालती जी की ठन गई। आज किचन में दाल जल गई थी। किसकी गलती, किसे बोला जाए। बस हंसिका और मालती जी एक दूसरे के खिलाफ तैयार थे। वरुण को लगा कि संडे का दिन बस सामत लेकर आया है। संडे सुबह होते ही घर का माहौल कुछ अलग था। वरुण को सुबह से ही लग रहा था कि ये तूफान के पहले की शांति है। सुबह उठते ही उसने कहा कि 1 कप चाय मिल जाए, वही बहुत है। मालती जी का मुंह तो फूला ही हुआ था। हंसिका भी आज थोड़ी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। दरअसल एक रात पहले दोनों अपने पड़ोस वाली के घर पर गई थी। हमेशा जो मालती जी के साथ होता था वह अब हंसिका के साथ होने लगा। मालती जी जैसे सजकर आई, उन्होंने देखा कि हंसिका और ज्यादा सजी हुई बिल्कुल कैटरीना कैफ बनकर आई है। मालती जी को जो भाव मिलता था वह अब धीरे धीरे हंसिका की तरफ शिफ्ट होने लगा था। मालती जी के लिए यह नया था, क्योंकि अभी तक लोग उन्हें कॉलोनी की जिन्नत अमान मानते थे। जब जिन्नत अमान को टक्कर देने कैटरीना कैफ आ गई थी,
चाय बनेगी या वो आज बाहर से मंगवा ले, मालती जी ने हंसिका पर ताना कसते हुए कहा। हंसिका ने भी वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और उसके लिए भी अब सिर्फ एक संडे ही बचा था। उसे भी झुझुलाहट हो रही थी और मालती जी का गुस्सा उसे समझ आ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ, फिर कपड़े धोने जा रही हूँ। दाल चढ़ा दी है, आप लोग देख लेना। इतना कहकर हंसिका ने चाय चढ़ा दी और किसी का जवाब सुने बिना ही कपड़े धोने चली गई। मालती जी और वरुण बात कर रहे थे और कमरे में गाना चल रहा था, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। इतने में दोनों ने ही सुना नहीं कि दाल चढ़ी है या फिर चाय उबल रही है। जलने की बदबू आते ही मालती जी किचन में गई और देखा दाल और चाय दोनों ही जल गए। चाय का बर्तन तो इतना काला हो गया कि उसकी शक्ल ही बदल गई। मालती जी और हंसिका दोनों ही आग बबूला। मालती जी ने कहा, कैटरीना कैफ अपना काला चश्मा उतार लिया हो तो किचन को देख लो, कैसी हालत कर दी है। किचन की सब कुछ जला दिया। हंसिका भागकर आई और किचन की हालत देखी। मैं कैटरीना कैफ ही सही, लेकिन जया बच्चन को भी गाने सुनने के अलावा कुछ तो करना चाहिए। बोल कर गई थी कि दाल और चाय चढ़ी हुई है। क्या कर रहे थे दोनों? हंसिका ने गुस्से में कहा। ये लो, एक बात ज्यादा बोल दो तो आजकल जवाब तपाक से मिलता है। बहू ही फिल्मी हो गई है। यहाँ मालती जी ने कहा। हाँ, सास फिल्मी हो तो बहू को भी फिल्मी होना पड़ता है। आखिर दिन भर में कुछ तो करना चाहिए, लेकिन नहीं, बस दिन भर ऑफिस का काम करो और रात में घर का काम करते रहो, हंसिका ने कहा। वरुण ने समझ लिया कि आज तो वर्ल्ड वॉर 3 हो गई है शुरू। अब कुछ तो किया जाए जिससे यह वॉर खत्म हो। पर नहीं, हंसिका और मालती जी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वरुण ने बीच बचाव में बोला कि बस करो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज सास बहू की तू मैं शुरू हो ही गई। तुमने तो एक आवाज लगाई, ये भी देख लेती कि हमने सुना या नहीं। क्या लगता है तुमको हर रोज ऑफिस से आओगी और हम पूछेंगे हाउ इज द जोश? मालती जी ने कहा। हाँ, यहाँ शादी करने से पहले उड़ गए थे मेरे होश। हंसिका ने कहा, मैंने सुना था किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। मुझे क्या पता था कि कायनात ने यही सोच रखा है, किसी और को ही शिद्दत से चाह लेती तो इस घर से पाला छूट जाता। हंसिका ने अपना गुस्सा जारी रखा। हाँ, तुम तो ड्रीम गर्ल हो जिसके लिए सारे लोग तैयार बैठे हैं। मेरा बेचारा बेटा फंस गया। मालती जी ने गुस्सा किया। ड्रीम गर्ल नहीं, देसी गर्ल हूँ, तभी तो इतने दिनों से सह रही थी सब कुछ। हंसिका ने फिर जवाब दिया। इतनी देर में पड़ोस के एक दो लोग भी आ गए थे। दोनों ही बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा करते हुए उन्हें रोका जाए या फिर उनके डायलॉग सुनकर हंसा जाए। तानों का सिलसिला जारी था। ऐसा होते होते लगा कि आज तो यह खत्म नहीं होगा। मैं अपनी फेवरेट हूँ, तुझे क्या मैं फिल्में देखूं या नाचूं? मालती जी ने कहा। उनकी यह बात सुनकर बेचारे वरुण को हंसी आ गई, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करते ही उसने माँ और बीबी की तरफ देखा, जो गुस्से से वरुण को ही देख रही थी। मालती जी और हंसिका की बहस जोरों पर थी और 45 मिनट हो गए थे। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से बातों को जारी रखा था। वरुण के पेट में चूहे कूद रहे थे, पड़ोसी मजे ले रहे थे और इतने में मालती जी बोल पड़ी। हर घर में सिर्फ एक ही गुंडा होता है और इस घर का गुंडा मैं हूँ। फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान द्वारा बोला गया डायलॉग इस तरह सुनकर सभी दंग रह गए। पड़ोसी, हंसिका, वरुण सभी ने एक दूसरे को और फिर मालती जी को देखा और ठहाका लगा दिया। मालती जी को खुद भी लगने लगा कि ज्यादा हो गया। गुंडा गुंडा गुंडा, मैं गुंडा, मालती जी मन ही मन सोचने लगी। बेचारी झेप गई और पड़ोसी हंसते हंसते चले गए। मालती जी अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। हंसिका ने किचन में सब साफ किया और फिर आ गई मालती जी के लिए फ्रेश चाय लेकर। पुराना चाय का बर्तन कोयले जैसा काला हो गया है, अब नए वाले में चाय बनेगी, हंसिका ने चाय पकड़ाते हुए कहा। दाल भी चढ़ा दी है, पुरानी दाल तो गई नाली में। हंसिका ने अपनी बात पूरी की। हंसते हुए मालती जी ने कहा, अब तो बस यही बाकी रह गया है, पुराना सब कुछ फेंक दो। हंसिका की समझ में आ गया कि माजरा क्या था। दरअसल हंसिका ने अपनी उधेड़-बुन में यह समझा ही नहीं था कि मालती जी के मन में क्या था, वह क्यों ऐसा व्यवहार कर रही थी। वरुण छोटा ही था जब मालती जी विधवा हो गई थी। बच्चों को अकेले पाला, दूसरी शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती थी। मालती जी ने अपना साथी सिनेमा को ही बना लिया। एक के बाद एक अपने दुख छुपाती गई और बच्चों के लिए सिनेमा का सहारा लेकर आगे बढ़ती गई। अब जब ननद की शादी हो गई और वरुण ने भी घोड़ी चढ़ ली, तब उन्हें एक बार फिर अकेलापन महसूस होने लगा था। मालती जी के लिए बस यही एक समस्या थी कि कहीं उनकी जिंदगी फिर से वीरानी ना हो जाए। मैं आपके घर में आई हूँ,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके बेटे को आपसे अलग कर दूंगी, हंसिका ने साथ बैठकर चाय पीते हुए कहा। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन एक बार मेरी तरफ से भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी ऑफिस और घर के काम के बीच दबी जा रही हूँ। जब से आई हूँ आपके मुंह से प्यार भरा एक शब्द नहीं सुना। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे ही रह सकती हूँ? हंसिका ने कहा। मैं अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी उसी प्यार और आदर की जरूरत है जैसी आपको है? वरुण को आप मेरे साथ अकेले समय बिताने नहीं देती, देर रात कर उसे लेकर फिल्में देखती रहती हैं। क्या मुझे यह अच्छा लगता होगा? आज हंसिका अपने दिल की बात मालती जी से कह रही थी। नहीं, मैंने जो किया गलत किया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी। मैं बस नहीं चाहती थी कि मेरा वजूद सिर्फ उस टीवी की तरह हो जाए जिसे लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बस पता नहीं क्या सोच रही थी। खुद मैं भी शर्मिंदा हूँ बेटी। मैं ऐसी नहीं हूँ, फिल्मी जरूर हूँ लेकिन फिल्मी सास नहीं हूँ, मालती जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। चलिए आज मैं और आप दोनों ही इस रिश्ते को दोबारा शुरू करते हैं, फिर से फिल्मी बन जाते हैं। मैं और आप दोनों ही कुछ खास करते हैं, हंसिका ने कहा। क्या खास करेंगे हम? मालती जी ने पूछा। स्त्री दो लगी है, चलिए दोनों स्त्रियां फिल्म देखकर आ जाएं, हंसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, पीछे से वरुण बोला। उसके हाथ में समोसा छोले कुलचे से भरे हुए पैकेट थे। उनकी महक से पूरा घर भर गया। दोनों लोग काम ना करो, ठंडे हो जाओ और गर्मा गर्म नाश्ता करो। इतना पेट भर लो कि पॉपकॉर्न खाने की भी जगह ना बचे, वरुण ने कहा। मोगेम्बो खुश हुआ। दोनों के मुंह से निकला, बस यही था दोनों की जिंदगी का फसाना, एक नया नगमा तो एक पुराना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानी। हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।